अगर कोई मैटर सब जुडिस है तब मैं बयान से पलट नहीं रहा, मेरा बयान अभी भी वही है, पर मैं उसके बारे में आगे बात नहीं करना चाहूँगा। सोशल मीडिया और न्यूज़ से पता चला कि एक छोटी बालिका का यहाँ पे दुष्कर्म, कुछ ऐसे जगह में खरोच भी है और कुछ और दूसरा प्रॉब्लम है जो अभी मैं बताने में असमर्थ हूँ। क्यों उनको प्रेजेंट किया जाए? वो लेडी कहाँ है आज अवेलेबल यहाँ पे, क्यों नहीं? टीचर की जिम्मेदारी माँ बाप के बराबर होती है और अगर दबाया जा रहा है तो ये सब सहभागी होंगे। प्रिंसिपल सर का जो जवाब आता है कि उच्च अधिकारी के द्वारा उन पर दबाव था। अरे तो भाई इतने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आप किसी के अधिकारी के दबाव पे आके सब बच्चों का जीवन क्या स्टेक पे लगा देंगे? पूरी की पूरी जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस ने बार बार माइन्यूटली देख ली है। स्कूल मैनेजमेंट पूरा लिपापोती कर रहा, पुलिस भी उनके साइड में हो गई है। सूत्रों से भी पता चला क्योंकि पेरेंट्स को थाने में बैठाया गया, फिर बाद में धमकाया चमकाया गया है ना, स्कूल के द्वारा भी। अगर कुछ हुआ ही नहीं आपके हिसाब से तो जांच क्यों? और अगर जांच हुई भी है और आप बोल रहे हो कि निष्पक्ष जांच हुआ है तो जांच की रिपोर्ट कहाँ? सर और नहीं बोलूँगा, दैट्स इट। ये जवाब भी उनकी बनती है, अगर या तो वो जवाब दे या तो इस्तीफा। हमको सिर्फ इस बालिका के लिए न्याय चाहिए। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। अभी आपने प्रोमो में जो वीडियो देखा है, जो बवाल देखा है, उसे देख करके आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ का है। अगर आप भिलाई के हैं तो, अगर आप इस मामले को नहीं समझ पाए हैं तो बता देते हैं कि पूरा बवाल जो है भिलाई के रिसाली में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल का है। और ये जो बवाल मचा है वो एक बच्ची से दुष्कर्म या दुराचार के आरोपों को लेकर के मचा हुआ है। इस पूरी कहानी में जो है, इस घटनाक्रम के अलावा हम आपको उस चक्रव्यूह के बारे में भी बताएंगे जिसमें कोई अफसर अपने निजी स्वार्थ के लिए कैसे घटनाओं को इस्तेमाल करता है और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। सबसे पहले बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। 5 जुलाई को दिल्ली पब्लिक स्कूल की KG 2 की एक बच्ची जो कि 5 साल की है, वो पासिंग द बॉल गेम्स खेल रही होती है। उस दौरान उसको थोड़ा सा अनईजी फील होता है, तो उसको जो है वहाँ की एक महिला कर्मचारी जो कि आया के रूप में काम कर रही है, वॉशरूम में ले जाती है और उसको जो है फ्रेश करने की कोशिश करती है, हाथ मुंह धुलाती है, ऐसा पुलिस बता रही है। इस घटना के बाद बच्ची जो है अपने घर चली जाती है छुट्टी में, और छुट्टी होने के बाद जब वो घर पहुंचती है तो घर में सो जाती है। शाम को जब वो उठती है तो वो थोड़ा सा अनईजी फील करती है और पेरेंट्स को बताती है कि उसको यूरिन में कुछ दिक्कत है। पेरेंट्स उसको लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं कि जो कि बच्चों के डॉक्टर होते हैं। वो जांच करने के बाद बताते हैं कि चूंकि बच्ची को यूरिन की दिक्कत है इसलिए उसको किसी महिला डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए। पेरेंट्स जो है महिला डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको दिखाते हैं। उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है। मामला यहाँ तक अभी आप समझ लें। इसके बाद उसके नेक्स्ट डे एक एडिशनल SP स्तर के जो अफसर हैं उनको इस मामले की सूचना मिलती है और वो सूचना मिलने के बाद SP को इस मामले में बताते हैं कि इस मामले में DPS में जांच करनी चाहिए। SP कहते हैं कि चूंकि वो आपका कार्य क्षेत्र नहीं है इसलिए आप ना जाएं, और दूसरे जो एडिशनल SP स्तर के अफसर हैं उनको वो उस मामले की जांच के लिए कहते हैं कि देख लें ऐसा क्या मामला है। बताया जा रहा है या पुलिस का दावा ये है कि जो है एडिशनल SP स्तर के अफसर जो हैं उस बच्ची के पेरेंट्स से संपर्क करते हैं और स्कूल से भी संपर्क करते हैं। हालांकि जैसा कि इसको अमूमन होता है कि स्कूल तो पहली नज़र में इस मामले को डिनाई करेंगे, तो बताया जा रहा है कि स्कूल ने इस मामले को डिनाई किया। पेरेंट्स ने भी जो है उस मामले में क्या कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है उसको लेकर के उन्होंने कुछ वक्त मांगा कि हम आपको बताते हैं कि इस मामले में कोई कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। मामला यहाँ आया गया हो जाता है चूँकि पेरेंट्स पुलिस के पास नहीं आते हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। उसके दूसरे दिन यानी कि 5 तारीख को घटना हुआ, 6 तारीख को पुलिस तक मामला पहुंचता है। 7 या 8 जुलाई को बताया जा रहा है कि बच्ची के पेरेंट्स IG के पास पहुंचते हैं और IG के पास पहुंचने के बाद जो है वो कार्रवाई की मांग करते हैं। IG इस मामले को SP को रेफर कर देते हैं और SP जो है पुनः एडिशनल SP से कहते हैं कि इस मामले में जांच की जाए, बच्चे के पेरेंट्स से संपर्क किया जाए और अगर कुछ ऐसा मामला निकलता है तो उसमें कार्रवाई की जाए। एडिशनल SP स्तर के जो अफसर हैं वो बच्ची के पेरेंट्स से फिर संपर्क करते हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। लेकिन बच्ची के पेरेंट्स जो है इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आते हैं। मामला यहाँ फिर लगभग ठंडा पड़ता दिखता है।
इस ठंडे पड़े हुए मामले के बाद ये करीब 8 जुलाई का मामला है और आज है 2 अगस्त। 2 अगस्त को अचानक से जो है DPS स्कूल में पेरेंट्स की एक बड़ी भारी संख्या पहुंच जाती है और जमकर बवाल होता है। और ये जो बवाल हो रहा है, सबसे पहले आप इसको देख लें। पेरेंट्स क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, वो सब चीज़ें आप सुन लीजिए। इसके बाद इसके पीछे की जो एक अफसर द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि एक अफसर ने जो है इस पूरे घटनाक्रम को कैसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। क्लासरूम में लेके गई बात, टीचर थी, क्लास टीचर थी, उसको उसने हक किया, टीचर ने उससे कुछ बातें की। उसके बाद वॉशरूम के पास, जो वॉश एरिया के पास जो हमारी अटेंडेंट बैठती है, उसको दिखाया। उसका जवाब था कि आज वो एब्सेंट है। अटेंडेंट वही थी, लेकिन कहा गया कि आज वो एब्सेंट है, राइट। उसके बाद जब दोबारा बुलाने की बात हुई अटेंडेंट को, हमारी HM ने कहा कि जब स्कूल खत्म होगा, बच्चे चले जाएंगे, हमारे अटेंडेंट्स होंगे, तब हम बुला के बात कर लेंगे। तो जब खत्म हुआ तो अटेंडेंट को दोबारा बुलाया। तो इस अटेंडेंट जो है, इसको डराने के लिए वीरेन ने किसी अधिकारी को फोन किया। उस अधिकारी ने हमारी गीता जो मैम है, HM है, उनसे बदतमीजी की और बोले आप जानते नहीं है, अपने प्रिंसिपल को बोलिए, वो मुझे जानते हैं, बात करेंगे। तो ठीक है, जब हमें हर चीज़ का पता है, हम देख चुके हैं, तो क्या डर है। मैंने तुरंत जो है मैम से बात की, मुझसे भी बदतमीजी हुई। मैंने तुरंत जो है उसके बाद SP साहब को कॉल किया, सर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। SP साहब ने क्या किया, उसको मुझे कॉल किया कि हम अपनी टीम बना के भेज रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए ज़रूरी है कि इसकी बारीकी से जांच पड़ताल की जाए। ठीक है, जांच पड़ताल जो है शुरू होती है, पूरी फुटेज देखी जाती है, और जो फुटेज देखी जाती है दोबारा पेरेंट की प्रेजेंस में फुटेज देखी जाती है। और उस दौरान मैं भी था, ठीक है। उस जब फुटेज पूरी दिखाई गई स्लो, तो फुटेज क्लियरली शो करता है बच्चा सवेरे स्कूल आता है, आने के बाद उसको जो गेम है फर्स्ट पीरियड में पासिंग द बॉल के लिए क्वाड्रेंगल में लेके जाया जाता है। वहाँ बच्चे को वॉमिटिंग होती है, बच्चे को क्लास टीचर उठा के कॉरिडोर से उधर करती है और अटेंडेंट को बोला जाता है कि इसका चेहरा धो दीजिए। उसका चेहरा वॉश किया जाता है, चेहरा वॉश करके उसको क्लासरूम में बिठाया जाता है, पंखा चला दिया जाता है। ये जो बच्चा है, ये बच्ची है, पूरे दिन उस कमरे से बाहर नहीं आती है। जब स्कूल खत्म होता है, स्कूल खत्म होने के बाद क्लास टीचर लाइन लगा के बच्चों को लेके जाते हैं। तो लाइन लगवाई, बच्चों को लेके गए, उस लाइन में सबसे अंत में ये बच्ची थी और जाके उसको बस में बिठा दिया। इतना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने क्यों नहीं बताया। ठीक है, हमें इस चीज की कतई जानकारी नहीं थी कि कौन इस पूरे गेम को खेल रहा है। सेम ऑफिसर दिल्ली पुलिस में किसी को कॉन्टेक्ट करके हमारे हेड ऑफिस में इन्फॉर्म करती है कि यहाँ कोई क्राइम हो गया है, आप जो है मुझसे बात कीजिए। ठीक है, हमारे जो ये वाइस चेयरमैन है, ठीक है, हमारे वाइस चेयरमैन ने बात की और उनको बताया गया कि हम पूरी जो है जांच कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने हर स्टेज के ऊपर जांच में पूरा सहयोग किया। ठीक है, और हमें ये बताया गया उस समय कि आप एक काम कीजिए कि जब तक ये जांच पूरी नहीं होती, जिसके ऊपर एलिगेशन है अटेंडेंट के ऊपर, आप उसको घर बिठा दीजिए, आने मत दीजिए। जांच खत्म होगी, जांच खत्म होने के बाद हम जो है इसको बुला सकते हैं। हमने एग्जैक्टली वही किया। कल मुझे जो है कॉल आया कि आप चाहें तो आप उस अटेंडेंट को बुला सकते हैं। इस दौरान बीच में मुझे इवन पूछा गया कि क्या आपने किसी को निकाला है। मैंने क्लियर था, मैंने कहा हमने किसी को निकाला नहीं है, जैसा हमें आदेश मिला उसके हिसाब से हमने सिर्फ घर बैठने के लिए कहा है।
पूछता हूँ। अब ये सवाल आते हैं क्यों नहीं हमने बताया। जब जांच चल रही है, जांच चलने के दौरान कोई भी बयान हमारी तरफ से मुझे लगता है उचित नहीं है। ठीक है, कल हमें जैसे बताया गया कि जांच खत्म हो गई है, उसके बाद हमने जो है KG1 के पेरेंट्स को जो है हमने कहा ठीक है, अच्छा रहेगा कि हम इनको बुला के थोड़ा बता दें और आवश्यकता पड़ेगी तो बाकी क्लास के पेरेंट्स को भी बारी बारी करके हम बुलाएंगे और जो भी अपनी पोजीशन हम क्लियर करेंगे। तो ये पूरा मामला है। और मैं एक और चीज बोलूंगा, कि जो जांच है, हमें किसी को इस जांच पे कतई शंका है तो आप एक और उच्च स्तरीय जांच के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट का कहना था कि बच्ची जो है वॉशरूम देखने डर रही है, ये पेरेंट का कहना था। मैं कोई किसका सर एक स्कूल में ऑफिसर, अरे भाई आप क्यों बुलाएंगे? गलत बात है। नहीं गलत, ये गलत बात है। जांच जो भी सक्षम अधिकारी है, जितनी बार चाहे जांच कर सकता है। आप जो है उस काम को मत कीजिए प्लीज। मैं तो मेरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी पार्टी कर रही है कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं। मैंने किस दिन क्या कहा, आपने कुछ बात सुनी, ये जो बात है 8 तारीख की है। अरे भाई जब पेरेंट दोबारा मंडे को आया कल की बात घटना हुई होगी तभी तो बच्चा डरा है 5 साल का, उनका बच्चा। ये पेरेंट का कहना है ना, हमारा नहीं और जो मेडिकल टेस्ट है, जो भी है, वो मेरा विषय नहीं है। जब एक बार मामला आगे जांच के लिए पहुंच चुका है, ऑब्वियसली ये किसी कमेटी का काम है, उस चीज को पूरी तरह से बारीकी मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर तो नहीं हूँ। तो आपने एक चिट्ठी तक लिखना सही नहीं समझा सर अपने तरफ से कि ये हमारे स्कूल में ऐसी घटना घट रही है, आपका कोई डॉक्यूमेंटेड चीज क्यों नहीं है आपके पास इससे संबंधित? इस पूरी घटनाक्रम से संबंधित कुछ तो होना चाहिए आपके पास। आपको सर कोई पेरेंट बोलेगा ये स्टाफ बोल रहा है या कोई भी बोलेगा तो आप स्टाफ की छुट्टी कर देंगे। अगर पुलिस वाले ने भी आपको बोला है कि स्टाफ की छुट्टी कैसे होता है, तो आपको थर्ड पार्टी, जब आप थर्ड पार्टी से उस स्टाफ को बुलाएं तो आपने उनको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उनको नोटिस क्यों नहीं दिया कि आपका स्टाफ ऐसा कर रहा है? रिटर्न नोटिस का आपके पास बाकी सब इसका डॉक्यूमेंटेशन है। 5 जुलाई को बंदी आज तक जो भी उसका बस क्यों नहीं है डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आपके पास। हमारा बच्चा एक फाइल भी बना के लाता है, एक छोटा बच्चा नहीं सर, तो पुलिस तो अपना काम कर रही है सर, आपने अपना काम क्यों नहीं किया कि हम थर्ड पार्टी को अपना लेटर लिख के दें? हम तो सहयोग कर रहे हैं, कहाँ सहयोग कर रहे हैं सर? लेटर तो आपने दिया नहीं है, तो हम चल गया है सर, आप सब बता रहे हैं। मैंने कहा कि पेरेंट्स का कहना था मैम, नहीं सर वो ठीक है मैम, पेरेंट्स का कहना था, पेरेंट्स का कहना था कि हमारा बच्चा डरा हुआ है। पेरेंट्स का कहना था, मैंने कहा ये पेरेंट्स का कहना था। ठीक है सर, ये थर्ड पार्टी को आपको लेटर जारी करना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो हम आपके लाइसेंस के देने के लिए चाहिए। हम आपके जो स्टाफ आपने भेजा है उसको हम इस छुट्टी पे भेज रहे हैं, ये थर्ड पार्टी के पास आपको लेटर जारी करना चाहिए। आप सबसे पहले
करके पूछो। यहाँ सुने भैया, अभी तक के प्रोसेस में एक मेजर बात निकल के आ रही है कि इस पूरे प्रोसेस का कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन स्कूल के पास नहीं है। ठीक है, अभी एक मिनट इसका जवाब मांग लेते हैं। एक मिनट हम शांत रहेंगे। दे दिए नहीं उनके पास, एक मिनट दे दो, क्यों नहीं है वो भी तो जान लो। क्योंकि मैंने तो बताया कि जब 6 को और ये 8 तारीख को हुआ है, जब 8 तारीख को पुलिस पिक्चर में आ चुकी है। पिक्चर पुलिस पिक्चर में आने से सर पुलिस को किसने बताया? पुलिस को मैंने बताया, आप एक मिनट, पुलिस ने बोला हमने सुओ मोटो किया है। हमने उनको बताया कि वो सुओ मोटो बता रहे हैं। ठीक है, हमने उनको बताया कि आप बता रहे हैं। जब मेरे साथ तब मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से काम है। तब तक ये घटना हो चुकी थी सर, जब आपसे बदतमीजी से बात की गई थी तब तक ये घटना हो चुकी थी। नहीं तो पुलिस का ये नहीं है कि हमने न्यूज में घटना कैसे हो गई भैया? सर मेरी बात समझो, 4 अप्रैल को सर बोल रहे हैं कि इनके पास मैसेज आया था। ये तो जुलाई की बात नहीं जुलाई को बता रहे हैं, बोल रहे हैं आने के बाद। आप समझो बात को, अगर जब 4 अप्रैल को सर के पास में 2 एडमिशन के लिए कॉल आया, 4 अप्रैल को एडमिशन के लिए कॉल आया बोल रहे सर, उस समय इनको सर को धमकी मिली थी कि आप एडमिशन नहीं देते हैं कुछ XYZ, तो आप मेरे को जानते नहीं, मेरी जरूरत पड़ेगी आप ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब 5 तारीख को घटना हो गई सर, तो उसके बाद 8 तारीख के आपके पास उनका कॉल कैसे आ रहा है? या तो वो घटना हुई नहीं है मगर इसको बनाया जा रहा है उनकी तरफ से। बैठे बैठे पेरेंट ले जो है उनको कॉल किया, इनको सर इनको जो भी सक्षम अधिकारी जिसका मैंने नाम दिया है उनको कॉल किया और उन्होंने कहा हमने कॉल किया है अटेंडेंट को डराने के लिए। और सारे लोग, और आप चाह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ सारी बातों को पेरेंट्स के सामने रखना, तो उसी पारदर्शिता की बात पे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि 5 तारीख की या 6 तारीख की या 4 तारीख की जो भी दिन की घटना है, तो 5 तारीख और 6 तारीख की घटना का CCTV फुटेज 4-5 लोग मिल करके आपके साथ में लेडी अटेंडेंट से भी मिलना चाहिए जो मॉडरेटर है, तो लेडी अटेंडेंट से मिलना चाहिए मॉडरेटर। आप बताइए मैडम, लेडी अटेंडेंट से आप लेडीज की तो कोई केस नहीं जाएगा। अरे एक मिनट, लेडीज हमारे साइड से है और कोई लेडी अटेंडेंट रहे। एक मिनट मेरी बात होने दीजिए। बच्ची के फेस वाले पार्ट का कर करके दिखा दीजिए ताकि लोग बच्ची की पहचान न कर पाए। किसने बोला सर? किस चीज से क्या इंस्ट्रक्शन? ये ओरल है, ये भी काउंटर क्वेश्चन नहीं क्यों नहीं दिला सकता? ये एक मोबाइल संख्या में बिना लिखत के नहीं होगा। अभी से एक मिनट पारदर्शिता से सवाल नहीं कर रहा। आराम से बात करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। और पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, मना नहीं कर रहा। नहीं सर आप क्यों नहीं दिखा सकते? मना नहीं किया, क्यों नहीं दिखा? आपके पास किससे लेटर आया है कि आप ये सारी चीजें पेरेंट्स को नहीं दिखाएं? जो कंसर्न पेरेंट है, कंसर्न पेरेंट को हमने ट्रीटमेंट दिखाई है, ठीक है। बाकी किसी को दिखाना मेरा अधिकार तो नहीं आता, तो पुलिस ही डिसाइड करेगी किसको दिखाना है किसको नहीं। आपने गार्जियंस को एश्योर किया था कि आप FIR कराएंगे? आप ये नहीं दिखा सकते हैं, ताकि पेरेंट्स को रिटर्न में हम ये चीज दीजिए, स्कूल के लेटर हेड में हमको चाहिए कि आप ना ही हमें लेडी अटेंडेंट कोई डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं दे हम पुलिस से अगर ये मांगेंगे तो हमारे पास आप हमें क्या कहते हैं सर, CCTV भी नहीं दिखाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा बच्चा एक मिनट भैया, इस चीज की एश्योरिटी मैं कैसे जानूंगा? पहले सर सुन लीजिए सर, सर स्कूल के लेटर है विद सील साइन ऑफ प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट। मुझे ये चीज चाहिए कि आप हमको CCTV फुटेज नहीं दिखाएंगे, आप हमको एक मेरी पूरी बात सुनिए। एक वकील है हमारे साथ, पकड़ के पूछिए क्या दिखाना है। क्यों नहीं अलाउड है? मैं खुद भी गई अरे डिस्ट्रिक्ट क्या करे जब केस हुआ नहीं है? आपको कोर्ट में थोड़ा पूछ रहे हैं सर। एक मिनट, जब केस हुआ नहीं है
सर अगर कोई मैटर सब जुडिशियल तब आप दिखा सकते हैं। ना FIR है, ना कंप्लेंट है, ना केस चल रहा है, आप क्यों नहीं दिखा सकते? वो लिख देने को रेडी है नहीं मेरी बात समझो सर। अरे सर प्रस्तुत कर सकते हैं, सर लिख के अपने को देंगे कि सर नहीं दिखा सकते। उस लेटर को पूरे पेरेंट्स अपन जाके पुलिस से कलेक्ट सिक्योरिटी की जवाब दिला दीजिए आप हमारे बच्चों को। तरीके से समझते हैं सारे पेरेंट्स हैं। हो सकता है कि उसी दिन किसी अन्य बच्चे के साथ में जितने लोग बैठे हैं, हो सकता है कि किसी अन्य के बच्चे के साथ में दूसरी कोई घटना घटी और वो चाह रहा है कि मैं CCTV फुटेज देखना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे के साथ मारपीट की घटना हुई है, मान लीजिए, तो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे सर, दिखाएंगे, लेकिन आपको उसकी सीमा में आना है। सुन तो लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। इसका क्या होता है, एक बैकअप। अरे सर मत बताइए, 2 महीने का बैकअप रहता है। अभी आपको कहेंगे ना DPR सब मिल जाएगा, आप लोगों से टेक्निकली है ना बातों को। सर सुबह से यू घुमा रहे हैं, आप खुद जानते हैं अंदर से क्या हुआ है। कंप्लेन हो गई थी पहले, तो बैकअप जो करके क्यों नहीं रखा? मैंने जो दिया है ना फुटेज हमने दिया है, तो कितने बोल रहे नहीं है? अरे फुटेज दिया है, मैं ये कह रहा हूँ कि DPR के ऊपर सही ओवर राइटिंग हो जाती है। जितने दिन का वो रहता है बैकअप रहता है, उसके बाद ओवर राइटिंग शुरू होती है। मैं गलत नहीं बोल रहा, समय पे आओगे निकाला है, निकाल के दिया है। अगर पेरेंट्स को हमने आने दिया अंदर, इसका तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमें छुपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, क्या जांच आप लोग करवाए थे? जांच पुलिस ने जांच पूरी की है भाई, पुलिस ने जांच इसकी पूरी की है, ठीक है। किस बात की जांच करी, किस बात का? अब मैं उस जो है पूरे उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्या है जांच की हो तो किस बात की जांच की? जांच यही है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है। गड़बड़ नहीं हुई तो फैसला हुआ, जांच किस बात की? नहीं, आप मैं कहता हूँ और कुछ कमेटी से जो भी है उससे फर्दर जांच करा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और भी आगे कोई जांच करवानी है हम हर जांच के लिए तैयार हैं। आप एक बयान दे रहे थे अभी कि किसी के खुलने पे एडमिशन नहीं किया, तो फंसाने का प्रयास। मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। अभी आप बोले थे, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं उसके बारे में से बात नहीं करूँगा। आप बोले अभी आप बयान से पलट रहे हैं? मतलब मैं बयान से पलट नहीं रहा, मेरा बयान अभी भी वही है, पर मैं उसके बारे में आगे बात नहीं करना चाहूँगा। पूरे मामले के बच्चे के साथ बच्चे को बाहर क्यों निकाल दिया स्कूल से? नहीं है वो। किसने निकाला स्कूल के बाहर? किसने कहा? बच्ची नहीं है क्या? किसने कहा स्कूल से निकाला है? स्कूल निकालने स्टाफ को भी आपने बाहर निकाल दिया? नहीं निकाला, स्टाफ को भी बाहर नहीं निकाला है, ना बच्चे को बाहर निकाला है, ना ही स्टाफ को बाहर निकाला है। और पूरी की पूरी जो पूरी जो CCTV फुटेज है वो पुलिस ने बार बार माइन्यूटली देख ली है। जब किसी ने कहा शायद छेड़छाड़ है, वो DVR भी लेके गए, हर चीज बारीकी से जांच कर ली गई है। इसको सर जूनियर स्कूल में है ना, यहाँ नहीं, क्यों उनको प्रेजेंट किया जाए? नहीं, लेकिन उनको प्रेजेंट क्यों जाए? क्यों? अधिकारी बोला, अधिकारी के दबाव में किया। तो आप कौन अधिकारी है सर? ऐसा मैंने ये बोला था कि कोई अधिकारी। मैं सर और नहीं बोलूँगा। That's it, nothing more than this। तो जैसा कि आपने देखा कि कितना जबरदस्त बवाल DPS रिसाली में चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि पूरा जो चक्रव्यूह रचा गया उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चूंकि पेरेंट्स सामने नहीं आए, ऐसा पुलिस का दावा है, एक बार वो IG के पास जरूर गए, लेकिन इसमें कितना कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, एक जांच का विषय हो सकता है। बच्ची के साथ गलत हुआ है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए। लेकिन इसमें 2 मामले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला ये कि स्कूल प्रबंधन शुरू से ये नकारता रहा। जब ये करीब 15-20 दिन पहले जब ये मामला प्रकाश में आया या मीडिया में आया, तब से स्कूल प्रबंधन ये कहता रहा कि ये मामला उसके यहाँ का है ही नहीं, यानी कि वो सिरे से खारिज करता रहा। लेकिन उसके जबकि स्कूल में ये मामला हुआ था और जिसके कारण आज बवाल हुआ।
अब बात करते हैं उस चक्रव्यूह की जो इस मामले में रचा गया। विश्वस्त सूत्र ये बताते हैं कि कुछ रोज पहले, यानी कि इस घटनाक्रम के कुछ रोज पहले तक जो है, या ये समझिए कि घटना जब शुरू हुआ उसके कुछ रोज पहले जो है एक एडिशनल एसपी स्तर के अफसर जो है स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि उनको 2 बच्चों का एडमिशन कराना है। वो बच्चे उनके हैं या किसी और के, ये भी साफ नहीं है। इस मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने ये कहा कि चूंकि एडमिशन बंद हो गए हैं इसलिए एडमिशन करना भी संभव नहीं है, इसको हम अगली बार देखा जा सकता है। इस पर वो एडिशनल एसपी स्तर के अफसर कहते हैं कि आपको बहुत जल्दी हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। ये ऐसी बातें चर्चा में भी हैं और सूत्र भी ये बता रहे हैं। इस घटना के बाद क्या होता है कि एडिशनल एसपी स्तर के जो अफसर हैं, जो कि बार बार एसपी से खुद मामले की जांच करने की बात कह रहे थे, जिनको एसपी रोकते भी रहे कि इस मामले में आपको जांच नहीं करनी है, दूसरे एडिशनल एसपी को जांच करनी है। अब मामला ये आ रहा है सामने कि वो जो एडिशनल एसपी स्तर के जो अफसर हैं जिन पर ये आरोप है कि उन्होंने एडमिशन के लिए फ़ोन किया था, आरोप ये है कि उन्होंने ही उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट को दूसरे लोगों को प्रसारित किया और इस मामले को उछाला। अब चूंकि अगर मामला सही है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और इसमें बड़े अफसरों को भी सूचित किया जा सकता था कि मामला ऐसा है और सही है, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि वो रास्ता ना अपना करके इस मामले को मीडिया में उछाला गया और मीडिया में उछालने के बाद आज 2 अगस्त को ये बड़ा बवाल हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई अफसर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह के मामलों को अपने फायदे के लिए उछाल सकता है, या उछालता है तो वो कितना सही है? क्या स्कूल प्रबंधन का रवैया जो इस मामले में था वो सही है, या इस मामले में स्कूल प्रबंधन शुरू से अगर एक्शन मोड में होता तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता? सवाल ये भी उठता है कि अपने निजी फायदे के लिए लोगों की भावनाओं को क्या इस तरीके से उछाला जाना चाहिए? अब इस पूरे घटनाक्रम में जो आपसी राजनीति है या जो निजी स्वार्थ की बात है, उसमें उस बच्ची के साथ अन्याय होगा जो वास्तव में अगर दुराचार, दुष्कर्म या बुरे कृत्य की शिकार हुई है। ऐसे में जो है किसी बच्चे के मामले में इस तरीके की जो है निजी स्वार्थ को सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन इस मामले में ऐसा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले में ईमानदार कार्रवाई करेगी और अगर बच्ची पीड़ित है तो उसको निश्चित तौर पर न्याय दिलाने का काम करेगी और ऐसे पुलिस अफसर जो निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की चक्रव्यूह रचते हैं उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। डीपीएस स्कूल के गार्जियन और पेरेंट का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ था, जिस पर प्रिंसिपल के द्वारा अंदर ला करके बैठा करके उनसे चर्चा की जा रही थी। इस बीच इनकी संख्या अधिक था, इसलिए पुलिस बल भी मौके पर खड़े हुए हैं और इनका जो भी मांग है, जो डाउट्स हैं, वो प्रिंसिपल डीपीएस के साथ मिल करके क्लियर कर रहे हैं। इनकी आपस में बातचीत चल रही है। सर, शोषण का मामला आ रहा है, बच्ची से अनाचार का मामला है और क्या जब ये मामला आया था उस समय पुलिस की आईयूसी टीम द्वारा जांच कराई गई है। इसमें दुष्कर्म जैसा कोई चीज जांच में नहीं पाया गया है, ये बात स्पष्ट है और इन सारी चीज़ों को अवगत कराया गया है। और अगर कोई इस प्रकार की बात, इस प्रकार की जांच इनके समक्ष, इनको हमने आग्रह किया है कि उनके प्रतिनिधिमंडल आ जाए और उसके सामने ये सारी चीज़ क्लियर करें। सर, बहुत ही संवेदनशील मामला सामने आया है और इसके पीछे से जांच की भी बनाई थी। क्या जांच आज मालिकों ने गिराव भी किया है, प्रबंधन का क्या? जैसा आप सभी लोग तो परिचित ही हैं, मतलब आप सभी लोग शुरू से इस पूरे मुद्दे को जान रहे हैं और पूरा दुर्ग मीडिया इस मुद्दे को शुरू से हैंडल कर रहा था और जैसे आप हैंडल कर रहे थे वैसे ही हमने भी इसको पहले दिन से ही पूरी संवेदनशीलता के साथ, पुलिस की जिम्मेदारी और भी थी। हमने मुद्दे को सुनते ही, संज्ञान में आते ही स्वतः संज्ञान लेते हुए एडिशनल एसपी बालक और महिला विरुद्ध अपराध इकाई जो है उनको जांच पे लगाया था और इस मुद्दे की हर पहलू की जांच की है, चाहे वो गार्जियन का डाउट रहा हो, चाहे हमारे खुद के डाउट रहे हो कि बच्ची के साथ और क्या कुछ हो सकता है, क्या और कुछ हो सकता है। हमने हर पहलू की जांच की, चाहे वो स्कूल में बच्ची के जाने से लेके उसके निकलने तक के वीडियो फुटेज रहे हों, आया प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, क्लास टीचर की
से बातचीत करना रहा हो, चाहे बच्ची के जो मेडिकल एग्जामिनेशन किए थे उन डॉक्टरों से बातचीत करना हो, सभी पहलुओं को जांच करने के बाद हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात रख रहे हैं कि डॉक्टरों ने उस मामले में साफ सिरे से इनकार किया कि किसी भी प्रकार का सेक्सुअल अब्यूज नहीं हुआ है और उन्होंने साफ सुथरा बताया कि सिंपल यूरिनल इंस्पेक्शन का पूरा प्रकरण था और उसमें यूटीआई के सिम्टम्स थे, जिसके कारण वो प्रिस्क्रिप्शंस लिखी गई थी और जिसको शायद वो किसी तरीके से कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई और उस मेडिकल रिपोर्ट में कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हुए जो लोग मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, उसकी गलत व्याख्या करते हुए उन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबरें चला दी। परंतु दुर्ग पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को बच्ची के साथ जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उसके साथ भी मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है और इस प्रकार का जो भी भ्रामक और खबरें और दुष्प्रचारित की जा रही हैं उसको दूर करने के लिए आज यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और साथ ही साथ आज कल शाम से जो स्कूल का माहौल ख़राब करने का और उनसे संबंधित जो अदर पेरेंट्स और गार्जियंस हैं उनको दिग्भ्रमित करने के लिए जो प्रयास किया गया उसको भी दूर करने के लिए एक आधिकारिक वक्तव्य देने पुलिस आज सामने आई है। अदरवाइज पॉक्सो एक्ट का मामला है जिसमें पूरी गंभीरता से ये दर्शाया गया है कानून में कि किसी भी प्रकार की कोई भी आइडेंटिटी प्रकरण से डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, चाहे बच्ची हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे उनका स्कूल हो, किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। इसी को देखते हुए पुलिस ने इसको पूरी तरीके से शांत रखा था, गुप्त रखा था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, मेडिकल जांच में कोई गवर्नमेंट डॉक्टर भी शामिल था या फिर प्राइवेट डॉक्टर माना गया या फिर इन सब चीज़ों पे डिटेल नहीं दी जा सकती। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जिन डॉक्टर ने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया था उन डॉक्टरों ने पुलिस को जो अपने स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें साफ बताया हुआ है कि बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज जैसा कुछ नहीं है। जो इस तरह की भ्रामक चीज़ें फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई होगी? पुलिस इसीलिए सामने आई है कि इसके बाद सभी से अपील है कि किसी भी प्रकार की ऐसी भ्रामक और दुष्प्रचारित करने वाली खबरें ना चलाएं। एक बार संबंधित इकाइयों पुलिस से मतलब कांटेक्ट करें, अगर उनको कुछ डाउट है हम उनके डाउट क्लियर करेंगे, हमारे पास सारी जांच रिपोर्ट्स हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी ने बच्ची या बच्ची की फैमिली से रिलेटेड कुछ भी गलत चीज़ें चलाई, स्कूल से रिलेटेड कुछ गलत चीज़ें चलाई, शहर का माहौल ख़राब करने के लिए कुछ गलत चीज़ें चलाई, पेरेंट्स को मिसगाइडेड करने के लिए गलत चीज़ें चलाई, तो शिकायत मिलने पे उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पीड़ित बच्ची के पेरेंट्स आईजी के पास क्यों गए, जबकि एसपी और बाकी अफसरों का दावा ये है कि वो पेरेंट्स के संपर्क में लगातार थे और वो कार्रवाई करना नहीं चाहती थी। इसमें कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है कि सीधे आईजी के पास जाना किस बात की ओर संकेत कर रहा है, ये जांच का विषय है। क्या वो गए या उनको किसी ने भेजा? हमें सोशल मीडिया और न्यूज़ से पता चला कि एक छोटी बालिका का यहाँ पे दुष्कर्म हुआ। ठीक है, ये मुद्दा पड़ा, सारे पेरेंट्स को चिंता हुई अपने बच्चों के लिए कि भाई हमारे भी बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, तो जवाबदेही स्कूल की भी बनती है। और पता चल रहा है कि 1 महीने पुराना मामला है, मामला किसी के नोटिस में आया नहीं, जांच भी हो गई, ये यहाँ बैठ के पूरा उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल साहब ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों हुई। उनका कहना है कि किसी अधिकारी ने मुझे धमकाया, ब्लैकमेल किया, उसके कारण वो हमको बदनाम कर रहे हैं। तो हमारा सिंपल से क्वेश्चन है, आप उस अधिकारी का नाम बताइए। वो हमको बताने के लिए रेडी नहीं। हम बोल रहे हैं कि उस दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए आप, वो दिखाने को रेडी नहीं। एक साइड बोलते हैं केस हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, फिर बोलते हैं पॉस्को एक्ट की दुहाई देते हैं कि हम सीसीटीवी नहीं दिखा पाएंगे। ये एग्जैक्ट मामला क्या है? मामला देखिए, एक छोटी सी बच्ची के साथ बहुत गलत कृत्य हुआ है, 5 साल के ऐसा बताया जा रहा है ना। तो उसके साथ जो भी हुआ है, देखिए बिना आग लगे धुआं उठती नहीं। सूत्रों से भी पता चला कि उनके पेरेंट्स को थाने में बैठाया गया, फिर बाद में धमकाया चमकाया गया है ना, स्कूल के द्वारा भी, कि उसका भविष्य ये कर देंगे वो कर देंगे। और प्रिंसिपल साहब के बिहेवियर से आप खुद समझ सकते हैं कि वो किसी भी तरीके से जवाब देने को रेडी नहीं। अगर वो निष्पक्ष होते और अगर वो सही होते, वो खुद पेरेंट्स के साथ जाते, FIR कराते, जांच की मांग करते, सारी चीज़ों को सामने रखते। जब तक ये सोशल मीडिया में नहीं आया था, उन्होंने बताना तक वाजिब नहीं समझा। और आज भी वो किसी रैंडम अधिकारी का नाम ले रहे हैं।
कि उसकी दबाव में मैंने कर दिया या वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था। अरे तो भाई इतने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आप किसी के अधिकारी के दबाव पे आके सब बच्चों का जीवन क्या स्टेक पे लगा देंगे? ये जवाब भी उनकी बनती है। अगर या तो वो जवाब दे या तो इस्तीफा दे, हमारी ये मांग। अभी कुछ दिन पहले संज्ञान में आया कि एक बच्ची 5 साल की जो कि DPS स्कूल में पढ़ती है, उसके साथ कुछ यौन शोषण की घटना हुई। ये घटना हुए करीब 1 से 1.5 महीने हो गए हैं, बट इस पे प्रबंधन के द्वारा या स्कूल के द्वारा किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है कि ये घटना हुई नहीं हुई या क्या हुआ। मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा दबाव भी डाला गया, बच्ची का मेडिकल भी हुआ और उसके साथ यौन शोषण हुआ है। इस संदर्भ में हम सारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि आज एकत्र होकर स्कूल प्रबंधन से सवाल किया जाए कि ये घटना हुई है कि नहीं हुई है। इस पे प्रिंसिपल सर का जो जवाब आता है कि उच्च अधिकारी के द्वारा उन पर दबाव था और किसी षड्यंत्र के अंतर्गत उन्हें फंसाने के लिए ये झूठी काल्पनिक घटना गढ़ी गई है, ऐसा करके उन्होंने आज स्पष्टीकरण दिया है। बट कोई भी पेरेंट्स इससे संतुष्ट नहीं हो पाया है। हम सबकी एक ही मांग है, अगर किसी उच्च अधिकारी ने आप पे किसी प्रकार का दबाव दिया है तो उसका नाम सार्वजनिक किया जाए और इस घटना का खंडन किया जाए। हम सब प्रिंसिपल के साथ हैं। अगर ये घटना नहीं हुई है तो हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है, हर्ष की बात है। और जिस अधिकारी ने प्रिंसिपल सर पे दबाव दिया है उसको भी उचित कार्रवाई करके जो भी प्रशासन के द्वारा या और भी उच्च न्यायालय के द्वारा जो सजा अनुचित होती है उसे दिया जाना चाहिए। बट इस पूरे घटनाक्रम के में प्रिंसिपल सर ने कहीं भी उनका नाम उजागर नहीं किया है, जो कि हमें शंका की ओर ले जाता है कि ये घटना स्कूल में हुई है। तो मेरा फिर से वही निवेदन है, अगर ये घटना नहीं हुई है तो नाम सार्वजनिक किया जाए, जो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मामला यह था कि बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। उसी के रिगार्डिंग हम लोग आए थे कि निष्पक्ष जांच की जाए। स्कूल प्रबंधक ये बोल रहे हैं कि हमने निष्पक्ष जांच कर ली है। कितने साल की बच्ची थी और क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल से बताइए। KG 1 में थी, छोटी बच्ची थी, तो उसी के रिगार्डिंग आए थे। तो स्कूल बोल रहा है कि निष्पक्ष जांच हो चुकी है। अगर निष्पक्ष जांच हो चुकी है तो वो लेडी कहाँ है? जिस लेडी के ऊपर आरोप लगा है वो स्कूल प्रेमाइसिस में ही थी। आज वो लेडी वापस स्कूल ज्वाइन कर ली है सर के हिसाब से, प्रिंसिपल से। वो लेडी कहाँ है आज, अवेलेबल यहाँ पे क्यों नहीं है? वही सब चीज़ें हम जानने आए हैं और निष्पक्ष जांच के लिए आए हैं, ताकि आगे मतलब जांच हुई है, इसका मतलब ये है कि मतलब कुछ हुआ है तभी जांच हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ हुआ है तभी तो स्कूल प्रबंधक ने जांच की है। और अगर हम CCTV कैमरा मांग रहे हैं तो सर बोल रहे हैं हम आपको नहीं दे सकते। अगर जब हुआ ही कुछ नहीं, आपको निष्पक्ष हो तो प्रोवाइड किया जाए। हम तो सर तो जांच होनी नहीं चाहिए। अगर कुछ हुआ ही नहीं आपके हिसाब से तो जांच क्यों? और अगर जांच हुई भी है और आप बोल रहे हो कि निष्पक्ष जांच हुआ है तो जांच की रिपोर्ट कहाँ है? बस इसी के लिए हम लोग ये सब इकट्ठित हुए हैं ताकि बच्ची का फ्यूचर। तो अभी प्रबंधन का या प्रिंसिपल का क्या कहना है? यही कि हमारे इनसे कुछ नहीं हुआ है। वो बच्ची के साथ जो भी व्यवहार कुछ नहीं हुआ है। वो लेडी निष्पक्ष जांच में क्लीन पाई गई। अगर वो क्लीन है, आज वो वापिस स्कूल ज्वाइन कर ली है लेडी काम करने के, तो वो लेडी है कहाँ? हमारे सामने पेश क्यों नहीं किया जा रहा? और उसी जांच के हम लेके आए हैं। सर, मैं श्रीमती शानू मोहनन, प्रांत की वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, और मेरा एक समिति है जिसका उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं यहाँ बालिका संरक्षण के लिए, जो बालिका के साथ में कुछ गलत हरकतें यहाँ पे हुई है, कुछ यौन उत्पीड़न की शिकायतें आई है, न्यूज़ में हमने पढ़ा है, उसी मुद्दे के लिए हम पेरेंट्स के साथ शामिल हुए हैं। मुझे इन्होंने अपने ग्रुप में भी जोड़ा है और आकर के घर में आकर के मुझे बुलाया गया कि आप आइए बोलने के लिए। सो मैं यहाँ इसी बच्ची, छोटी सी बच्ची जो मट्टी का लोथड़ा है, अभी उसका शेप भी नहीं बना है, उस बच्चे के साथ में कुछ अन्याय होता है और उसके ऊपर पूरा स्कूल मैनेजमेंट पूरा लिपापोती कर रहा है। पुलिस भी उनके साइड में हो गई है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं, मेरे पास ऐसी न्यूज़ है जो मैं सर आपको भी दिखाऊंगी, उसमें रोंगटे खड़े कर देने वाला समाचार दिया हुआ है। और इसी उस बच्ची के प्रति, एक जो छोटी सी बेबी, अभी उसका ग्रोथ भी नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने कहा वो मट्टी का लोथड़ा है, उसके लिए न्याय मांगने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए पेरेंट्स के साथ। और ये सारी बच्चियाँ मेरी अपनी हैं, इसलिए मैं इनके न्याय के लिए गुहार कर रही हूँ और मैनेजमेंट को मैं बहुत धिक्कार रही हूँ। और ये इस विषय वस्तु पर हमें पूरा न्याय चाहिए। हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे, ऊपर भी जाएंगे।
बताएं जरा बच्ची के साथ में क्या हुआ था। अब बच्चे के साथ में सर मैं न्यूज़ में बता सकती हूँ, उनके कुछ ऐसे जगह में खरोच भी है और कुछ और दूसरा प्रॉब्लम है जो अभी मैं बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन प्रबंधन तो कह रहा है कि बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो ये सोचिए यदि प्रबंधन यदि साफ निष्पष्ट और एकदम इन्होंने कह दिया कुछ भी नहीं हुआ, तो ये भीड़ यहाँ पे जमा हुई थी, पेरेंट्स लोग सुबह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, रैली निकाली गई, धरना प्रदर्शन हुआ, सवाल जवाब हुआ, तो क्या सर ये पेरेंट्स का चना मुर्रा है? ये मजाक से यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ, ऐसी कोई घटना नहीं। जब तक आग नहीं लगेगी तो धुआं नहीं निकलेगा। आप सोच के देखिए, यदि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा तो क्या सुबह से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पे मरने के लिए आते हैं? बताइए। तो सरासर गलत है बिल्कुल। और ये पूरा मुद्दा यहाँ पे दरवाजे हैं ना सर, अभी हम बीएसपी के पास भी जाएंगे, कलेक्टर के पास भी जाएंगे, शिक्षा अधिकारी के पास भी जाएंगे, सीएम सर के पास भी जाएंगे और इसका पूरा खुलासा करेंगे अंत तक। अब देखिए वो लड़की को भी नहीं और जिस आया को इन्होंने डिसमिस किया वो भी यहाँ नहीं है। 6-6 घंटे इन लोग महिला थाने में बैठे हुए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और यहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारे बच्चे जो है पानी बिना पिए आ जाते हैं, सुसु करने के डर से, बच्चे बिना टिफिन खाए आ जाते हैं कि पॉटी लग जाएगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे अभी मैं नहीं ले रही, हमको सिर्फ इस बालिका के लिए न्याय चाहिए। हम अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सभी लोग जितने हैं यहाँ सारे के सारे गार्जियंस हैं जिनके बच्चे किसी न किसी क्लास में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। जनरली यहाँ पे आज जो आए हैं ये है हाई स्कूल, लेकिन प्राइमरी स्कूल के गार्जियंस जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। क्या कारण था, किस लिए इकट्ठा हुए? कारण सर सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से एक मैटर चल रहा है। मैटर ये है कि एक बच्ची के साथ कुकृत्य हुआ है और ये रिपोर्ट जो है अलग अलग सोशल मीडिया, हितवाद पेपर ने भी इसको छापा है। इसमें नाम तो नहीं लिखा है बट इंडिकेटर्स हमको हमारे इस स्कूल तक ला रहे हैं जहां हमने बहुत मेहनत से अपने बच्चे का एडमिशन कराया था। अब ये घटना है 5 जुलाई की, लेकिन आज है अगस्त। इस बीच में हमारे साथ कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का प्रोसेस या किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। सर से हम लोग वही पूछने आए थे कि हमको बताया क्यों नहीं किया, जबकि बीच में पीटीएम मतलब पेरेंट टीचर एसोसिएशन का मीटिंग भी हुआ। एक एसोसिएशन भी है, वहाँ पे कितना उठाया गया उसके ऊपर भी कोई जवाब हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बातों को घुमाया जा रहा है। पहले कहा गया कि कुछ नहीं हुआ है, फिर बोले कि जांच किया गया, कुछ नहीं पाया गया, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। बीच में ये भी बोलते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, तो दबाव है तो हम कह रहे हैं कि नाम जाहिर कर दीजिए कौन दबाव बना रहा है। तो संतुष्टिजनक जो है उत्तर नहीं मिल रहे हैं हमको और हम लोग चिंतित हैं अपने बच्चों के। अगर देखिए सर, या तो घटनाक्रम गलत है या घटनाक्रम सही है। गलत है तो साहब को एक नोटिस जारी कर देना चाहिए, ऐसा कुछ घटना नहीं घटा है, हम लोग सब अपने घर चले जाएंगे। और इस पेपर के ऊपर में एक मानहानि का मुकदमा जारी कर देना चाहिए, पोर्टल वालों के ऊपर भी करना चाहिए। सारे पोर्टल छाप रहे हैं इसको, आज आप लोग भी दिखाएंगे इसको, तो सबके ऊपर मानहानि ठोक देना चाहिए। अगर सही है तो इसके ऊपर लीगल एक्शन स्कूल के द्वारा क्यों नहीं लिया गया? पॉस्को एक्ट होता है, टीचर की जिम्मेदारी माँ बाप के बराबर होती है। और अगर दबाया जा रहा है तो ये सब सहभागी होंगे, शिक्षक भी सहभागी होगा, प्रिंसिपल भी सहभागी होंगे, जो भी व्यक्ति इसको दबाएगा वो सहभागी होगा इस पूरे के पूरे कृत्य में। थर्ड पार्टी से एक वेंडर आकर के वो यहाँ पर कोई किसी आया का काम कर रहा है ऐसा साहब बोले, प्रिंसिपल साहब, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। क्यों जानकारी नहीं है इतने बड़े स्कूल को कि कौन यहाँ पे काम कर रहा है? बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर इनको देना चाहिए। आप पूछिए सवाल उनसे। हमारा प्राइम मुद्दा है बच्चों की सुरक्षा। कोई वो नहीं है, लेकिन हम ये देख के भेजते हैं यहाँ पर कि ये एक अच्छा नामी स्कूल है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, यहाँ के सब चीज़ अच्छा करके हम लोग अपना सब छोटा छोटा इच्छाओं को सब दबा के हम बड़े स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही है जहाँ बच्चों का शारीरिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, हर तरीके से बच्चों को परेशान भी किया जा रहा है। तो अपन कुछ बोल नहीं पाते। आज मौका भी था, दस्तूर भी था, इसलिए अपन बोले हैं। लेकिन अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो गलत हुआ है, नहीं तो इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा क्राउड यहाँ पर नहीं होता। क्या मामला क्या है? मामला तो आया है एक छोटी सी 5 साल की बच्ची के साथ में कुछ एब्यूज हुआ है, और ये मामला कितना दूर तक सही है ये तो वक्त बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सब चीज को हाइड किया जा रहा है, पुलिस का घेराव लगा दिया गया है। अगर सर को इतना ही डर था, इतना ही वो था, अगर अपने स्कूल के ऊपर इतना भरोसा था या अपने ऊपर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर इतना विश्वास था तो क्यों ला के रखे थे पुलिस को? और एक पुलिस लाता तो हम सोचते ये तो पुलिस का अंबार लगा के रखे हैं, पूरे बड़े बड़े ऑफिसर लोगों को ला के रखे हैं ताकि हम लोग चुप रहें। हम जनता हैं, हम आम जनता है, हम चुप नहीं रहेंगे। अगर गलत होगा तो हम डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन होगा। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस की जांच से ही मिल सकते हैं और आगे भी इस मामले में जो भी अपडेट आएगा तीरंदाज आपके पास जरूर लेकर के आएगा।
जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।